साथियों सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम इस वीडियो में वक्फ बिल को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे कि जिस नाटकीय अंदाज में और जिस ध्रुवीकरण मानसिकता के आधार पर वक्फ बिल को संसद के 2 दिनों में आधी आधी रात तक बैठकर चर्चा की गई, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे ये अभी बहुत देश की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मोदी संघी सरकार जब से सत्ता में है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि वक्फ बिल जो कि मुस्लिम समुदाय के सरोकारों से जुड़ा हुआ बिल है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो ज़मीनें दी जाती हैं उसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। लेकिन संघी मानसिकता के लोग ये नहीं चाहते हैं। संघी मानसिकता के लोग दोगली नीति के लोग हैं, क्योंकि देश में 12 फरवरी से बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये इतना षड्यंत्रकारी काम है कि एक तरफ बौद्धों का आंदोलन चल रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों की वक्फ की गई हुई संपत्ति का प्रबंधन करता है, उसको लेकर ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश के लिए बहुत ही बड़ा काम हो गया है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये षड्यंत्रकारी चाल है। इसलिए जो वक्फ बिल लेकर ये आए हैं उससे देश को कुछ मिलने वाला नहीं है, देश की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि भारत एक बहुत विविधता भरा देश है। यहाँ बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं वाले लोग रहते हैं। यह देश सबसे मिलकर बना है, ये किसी एक धर्म से मिलकर नहीं बना है। और ना ही एक धर्म की अधिकता या एक धर्म के मानने वालों की अधिकता के आधार पर कोई कानून बनाने का कोई आधार नहीं है। इसलिए यहाँ पर संसदीय प्रणाली है कि सबको विश्वास में लेकर, देश के सभी वर्गों को विश्वास में लेकर ही कोई कानून बनाना चाहिए। और वह कानून भी ऐसा होना चाहिए कि उससे किसी भी धार्मिक आस्था वाले लोगों को ना ठेस पहुँचे, ना उनके आस्था को कोई नुकसान हो, ना उनका कोई मान्यता में फर्क आए। सब मिलजुल के रहें, समानता के आधार पर रहें और सब भाईचारे के साथ रहें। तो इस वक्त देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा का नाम है मनवादी संघी विचारधारा, जो अभी सत्ता में है। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई देश पे आपत्ति नहीं थी, देश में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी, देश में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि इतनी प्राथमिकता के साथ इस बिल को लाया जाए। लेकिन ये सिर्फ देश में एक राजनीतिक माहौल गर्म करने के लिए संघियों का प्रयास है। और इस संघियों के प्रयास में कुछ वो ताकतें भी साथ दे रही हैं जो अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। जिसमें नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सभी ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर बहुमत के आधार पर ही और सबके साथ रहकर ही राज्य व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके इतिहास में जरा सी झलक आपको बता सकता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों पहले भी संघीय सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो बिहार की जनता को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश कुमार बहुत ही एक तरह के स्वार्थी व्यक्ति हैं और बार बार पलड़ा पलटते रहते हैं, बार बार पलड़ा बदलते रहते हैं, छलांगे लगाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक बहुजन जनता, जब मैं बोलता हूं तो बहुजन जनता का मतलब होता है SC ST OBC और इस देश के माइनॉरिटी, ये दो, और OBC, यही लोग इस देश में बहुसंख्यक हैं, जिनकी वोट लेकर ही ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे दोगले आदमी जो सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता में मनुवादियों की सहायता करते हैं। तो आप सबको उनसे सावधान रहना है और इनसे ये भी सीखना है कि इन लोगों को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। ये इस देश की जनता को जो लोग इनको अपनी वोट से सत्ता में ला रहे हैं, उनको संकल्प करना पड़ेगा कि न नीतीश को और न
चंद्रबाबू नायडू को देश की सत्ता में, राज्य सत्ता में या केंद्र की सत्ता में लाना है। ये लोग धोखेबाज हैं, स्वार्थी हैं, लुटेरे हैं, देश के दुश्मन हैं और देश की जनता के दुश्मन हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है संसद में इस वक्त आरक्षित वर्ग से जीतकर आए 131 सांसद हैं। इन आरक्षित वर्गों से जीतकर आए सांसदों के अलावा संसद के दोनों सदनों में पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं और दूसरे अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग भी हैं। उन सबको एक साथ मिलकर ये तय करना चाहिए कि इस देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये लोग सब अपनी बुद्धि से सोचें, स्वार्थ में न रहें, क्योंकि स्वार्थ के कारण ये लोग जो हैं सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। स्वार्थ के कारण ही आज ये लोग, सभी लोग जो है मोदी संघी सरकार से चिपके हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं और अपने मलाई चाट रहे हैं, संघियों की दी हुई मलाई चाट रहे हैं। और जिस जनता ने इनको संसद में जिताकर भेजा है उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनके मुद्दे ये आज तक कभी नहीं उठाते। ना संसद में आज तक हमने नहीं सुना कि इन्होंने देश की SC ST OBC माइनॉरिटी के कोई मुद्दे उठाए हों। किसी के लिए इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। 131 लोग जो आरक्षित सीटों से जीत कर आए हैं वो तो संसद में बैठकर सफ़ेद हाथी हैं, उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो देश में जो अम्बेडकरवाद है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो संघियों के साथ मिलकर यहाँ पर अम्बेडकरवाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में इस वक्त दो ही विचारधाराएं हैं, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। ये सारे 131 लोग मनवादी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, मनवादी लोगों के साथ मिलकर उनको सत्ता में बनाए हुए हैं। तो मेरा इस देश की जनता से आग्रह है कि इन 131 लोगों को आगे आने वाले किसी भी चुनाव में न वोट दें, ना इनका समर्थन करें, ना इनका साथ दें, क्योंकि ये हमारे मुद्दों पर हमारे साथ नहीं हैं, बहुजन समाज के साथ नहीं हैं। हमने देखा कि मोदी सरकार ने चुनाव जब हुआ, पिछले साल जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे जून 2024 में, तो 3 और 4 जून की रात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो पुरानी संसद भवन के परिसर में लगी हुई थी उसको वहां से हटाकर पीछे कहीं रख दिया गया। बाबा साहब की प्रतिमा संसद परिसर में BP मौर्य जी के नेतृत्व में लगाई गई थी। दूसरे जो ये वक़्फ़ की बात करते हैं कि वक़्फ़ की संपत्ति से जो आमदनी होगी उससे हम गरीब जनता की शिक्षा में, गरीबी मिटाने में उसे खर्च करेंगे। आज तक ये बताएं कि इन्होंने मंदिरों से कमाए गए धन से कितने लोगों को जो है सहायता की है, कितने लोगों की गरीबी मिटाई है। उल्टे जो है मोदी ने 10% जो है सुदामा आरक्षण देकर जो है ब्राह्मणों को फायदा किया है। ब्राह्मणों की आबादी इस देश में 3% है, लेकिन उनको सीधे आरक्षण बिना किसी जो है रोक टोक के, बिना कॉमा फुल स्टॉप के 10% आरक्षण जो है मोदी सरकार ने दिया। यह उनकी एक बहुत बड़ी जो है बहुजन समाज के साथ जो है चाल और धोखा है। बहुजन समाज को मूर्ख बनाया गया है। दूसरे जो है हम इस देश के लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी से मिलकर बना है, उन सबको इकट्ठा होकर रहना चाहिए। देश में एकता और देश में संपन्नता, भाईचारे के साथ आगे बढ़े, यही अम्बेडकरवाद है। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, यही अम्बेडकरवाद का नारा है। तो मेरा यहाँ के बहुजनों से आग्रह है कि वो इनके किसी भी छलावे में, किसी भी बहकावे में न फंसे। अपने साथ सभी मुस्लिमों को एक साथ मिलाकर एकता के साथ इसके लिए संघर्ष करें, उनका साथ दें। और हम तो मुस्लिमों के साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।